वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? कैसे हैं सभी? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, लगता है बोर हो गए हैं पढ़ पढ़ के मेरे से। हैं अच्छे हैं सभी? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, 11 to 15 तक सम करे थे। ठीक है, तो हमने 5 सम करे थे और उसमें एक ऑप्शनल सम था। टोटल हमारे थे 6 सम। ठीक है, तो वो सबको क्लियर हो गए थे? सबको क्लियर हुए थे? से येस और नो? यस, ओके। तो अब हम करेंगे 16 सम। 16 से लेके 20 तक सम करेंगे। ये कौन से सम हैं? आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। ये भी जो 16 से लेके 20 तक क्वेश्चंस हैं, ये भी 1 मार्क के हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 16 सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बोर्ड की पार्टीशन करती हूँ ताकि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की तंगी ना आए। ठीक है, ये मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी है तो आप प्लीज़ सीधी कर लीजिए। मैं भी कर ही लेती हूँ ना, मुझे भी गंदा बोर्ड अच्छा नहीं लगता। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड की पार्टीशन करेंगे। ठीक है, चलो उससे तो पहली वाली लाइन से तो अच्छी बनी है ये वाली लाइन, है ना। तो 16 सम क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो हमारे पास 16 सम क्या है, लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल को हम क्या नाम देंगे, ए बी एंड सी। दिस इज 16 सम। तो इसमें क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड। वर्टिकल रोड हम कौन सी ले लेंगे, ए बी। ये हमारी हो गई वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। तो शेडो हमारी कहाँ आ जाएगी, बी सी में। ये आ गई शेडो और ये आ गई हमारी वर्टिकल रोड। ठीक है, तो इसकी रेशो क्या दे रखी है, 1:3। मतलब जो हमारी वर्टिकल रोड है वो है 1, हम सपोज कर लेते हैं इसे 1x। ठीक है, और जो हमारी शेडो है वो क्या है, √3x। x हमने क्या करा है, साथ में लेट करा है। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए सब ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट क्या थी, एंगल, हाँ ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये एक मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आप सबको, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे होता था ना, हमें एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P इज साइन, B इज कोज एंड P इज टैन। तो साइन के ऑपोजिट क्या आएगा, कोसिकेंट, कोस के ऑपोजिट सीकेंट और टैन के ऑपोजिट कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है tan थीटा। तो tan में क्या आएगा, P/B, P डिवाइडेड बाय B। तो P जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB। ठीक है, और B इज बेस, और बेस जो होता है, बेस हमारे यहाँ पे ट्राइंगल में कहाँ पे है, BC। तो बेस को हम लिखेंगे BC और वैल्यूज पुट करेंगे, AB इज 1x एंड BC इज √3x। रूट का साइन थोड़ा सा सही कर लीजिए, मैंने जल्दी में थोड़ा सा ये गंदा सा लिख दिया है।
रूट का साइन ऐसे होता है √3x, ठीक है, रूट सिर्फ 3 के ऊपर है तो x के साथ क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा 1√3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, tan थीटा एज इट इज आ गया। अब हमने देखना है कि यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। जो थीटा है हमारा वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/√3 है, tan की कितनी डिग्री में जो 1/√3 की वैल्यू आती है, पता है किसी को? tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3। तो tan के साथ tan कैंसिल हो गया और थीटा हमारा कितना आया, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है सबको? बहुत ही इजी सम था, बस आपने जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से रीड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, 2 cones have their heights in the ratio 1:3 and radius in the ratio 3:1. What is the ratio of their volume? हमने यहाँ पे जो कोन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसे रब करेंगे। ये आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो बैठी तो मैं हूँ, बट कई बार होता है ना कि कई बार कॉल ना मिले या फ़ोन ना मिले या नेटवर्क इशू हो कोई, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए अगर हमारे पास नोट्स होंगे तो हम आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो 17 सम इज, लिखा है कि 2 cones have their heights in the ratio। 2 cones है हमारे पास, ठीक है, सॉरी 2 cones है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है हाइट्स इन द रेशो। तो जो एक कोन है उसकी हाइट है 1 और जो सेकंड वाला कोन है उसकी हाइट है 3। ये आगे रेशो की फॉर्म में 1:3, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड रेडियस इन द रेशो। जो रेडियस फर्स्ट कोन का है वो हमारे पास है 3 एंड जो सेकंड कोन का रेडियस है वो हमारे पास है 1। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यहाँ पे हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, क्या ये चीज़ जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो अब हमने रेशो की फॉर्म में इसका आंसर निकालना है, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट कोन है उसे हम C1 मान लेंगे और जो हमारा सेकंड कोन है उसे हम C2 मान लेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, इनका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। जो फर्स्ट वाला कोन है उसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला ये हो गया 1/3 πr²h। तो जो r है यहाँ पे r1 आ जाएगा और जो h है यहाँ पे h1 आ जाएगा। r इज रेडियस एंड h इज हाइट। और जब हम बात करेंगे सेकंड कोन की तो उसका वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो सेकंड कोन का आया ना, तो हम इसे r2 लेट करेंगे और इसे हम h2 लेट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1/3 के साथ 1/3 कैंसिल हो गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास r1² h1 एंड r2² h2। तो r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर इंटू h1 हमारे पास क्या है 1। रेशो में क्या आ जाएगा r2 का स्क्वायर,
R2 इज 1 का स्क्वायर इंटू H2 इज 3। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया 1 इंटू 3 9/3। तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3:1। तो इसे हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म में 3:1। ठीक है, बहुत ही इजी था ये सम। तो क्लियर है सबको। ऐसे बहुत सारे सम्स होते हैं, जैसे आज इन्होंने कोन का पूछ लिया ना, इकट्ठा पूछ लिया कि इसका वॉल्यूम बताओ। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार स्क्वायर दे सकते हैं ये लोग, है ना, तो स्क्वायर का भी इकट्ठा पूछ सकते हैं कि उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, आराम से ये स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सम है, ये हमने कौन सा सम किया, 17th सम किया ना। अब हमारे पास है 18th सम। तो मैं ये रब कर रही हूँ। अब हम करेंगे एटीन्थ सम करेंगे अब हम। तो 18th सम में क्या लिख रखा है, जस्ट वेट, तब तक आप इसे एक बार दोबारा देख लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए आप। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट 18th सम है। 18th सम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चोजन एट रैंडम। ठीक है, What is the probability that the chosen letter is a consonant? ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो इंग्लिश के लेटर अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, पता है किसी को? चलो अभी जल्दी जल्दी काउंट करो, कितने होते हैं अभी लेटर्स। लेटर होते हैं इंग्लिश के 26। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश, कितने हुए 26। ठीक है, तो जब हम देखो हमारे पास हो गए 26 नंबर ऑफ लेटर्स हो गए। ठीक है, अल्फ़ाबेट हो गए इंग्लिश के, नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं हम। तो अब आप देखो कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें वोवल्स कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं वोवल्स? वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U। ये 5 हमारे पास क्या हो गए, वोवल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वोवल्स। नंबर ऑफ वोवल्स कितने आए हमारे पास, 5। अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जब हम टोटल अल्फ़ाबेट में से नंबर ऑफ वोवल्स को माइनस कर देंगे तो वो क्या होंगे हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवल्स को निकाल के जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो कैसे हम इसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लेटर माइनस नंबर ऑफ वोवल्स। तो क्या आया, नंबर ऑफ लेटर 26 और नंबर ऑफ वोवल 5। तो 26 में से जब हम 5 माइनस kरेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, इसमें हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने बचे, 21, और टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने थे, 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 21 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, वेरी इजी सम। आपने इसे भी ध्यान से समझ के फिर ही इसका आंसर देना है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी क्लियर हो गई थी ना आपको, एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बता दूं ये स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट में लिखा था ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चोजन एट रैंडम, कि जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, जितने भी हमारे पास लेटर है
उसमें से हमने कुछ जो लेटर्स थे वो रैंडमली चूज़ करने थे। तो फिर हमने क्या करना था, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी जो लेटर्स हमने चूज़ करे हैं। ठीक है, 5 लेटर्स तो वो वोवल्स निकल गए है ना, तो जो बाकी बचे थे वो क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे। वो माइनस करके हमने क्या करना था, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है सबको? ओके, तो ये रब कर दूं मैं? लो जी, मैं कर रही हूँ रब, तो आप लिख लीजिए फटाफट। समझ आ रहा है ना सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर लो। बहुत बार बोल चुकी हूँ ये चीज़, लेकिन आप लोगों की पता नहीं खुद में डिस्कस कर लेते हो सारा कुछ। मैम को तो कुछ आता ही नहीं ना, ऐसे समझते हैं ये लोग। अब हम करेंगे 19th सम। 19th सम में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इट डाई इज थ्रोन वंस। डाई पता है आप सबको क्या होता है? जब हम वो लूडो नहीं खेलते थे बचपन में, तो जो एक वो बॉक्स होता है उसे हम बोलते हैं डाई, जिसे थ्रो करने से कभी 6 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है। तो जब 6 आता था तो तब क्या होता था, हमारी एंट्री हो जाती थी लूडो गेम में। तो ये होता है डाई। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3? कहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करो किसकी, जो नंबर लेस देन 3 होंगे। लेस देन 3 नंबर कौन कौन से होंगे? 1 और 2 ही होगा। 2 नंबर हो गए मतलब लेस देन 3। ठीक है, तो हम इसका अब आंसर निकालेंगे। सो सोल्यूशन इज, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर 2 नंबर्स, इट डाइज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले आगे हमारे पास देयर आर 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? 1 और 2। और विच इज लेस देन 3? क्या है ये? लेस देन 3 के लेस देन है। स्टेटमेंट में यही लिखा है ना कि जो नंबर क्या होंगे, लेस देन 3 होंगे। तो ये नंबर्स हैं लेस देन 3। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी बताइए जल्दी जल्दी। 2 था, लेस देन 3 जो हमारे पास नंबर आए, और टोटल नंबर कितने थे? डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 6। तो टोटल 6 आ गए। तो इससे जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई? 2/6। वैसे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करते, इसलिए आपने 2/6 ही मानना है, क्योंकि जो 6 है हमारा वो क्या है? टोटल है। तो इसे मैं गलती से कर गई, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी। 2/6 आ गया। और जो ई है वो हमारे पास क्या है? ये 2 नंबर्स हैं जो लेस देन 3 हैं। ठीक है, गेटिंग लेस देन 3, जो हमारे पास 2 नंबर्स थे। ठीक है, क्लियर है सबको? ये सम बहुत ही इजी सम है, तो कोई भी सम करते वक्त कंफ्यूज नहीं होगा। सबसे पहले आपने जो प्रोबेबिलिटी वाले सम्स होते हैं ना, इसमें तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ही समझनी होती है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। और अगर आप समझ गए तो ये सम बहुत ईजी है, अगर आप नहीं समझते तो ये तो दिमाग ही ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपने स्टेटमेंट समझ के ही चलना है। ओके, क्लियर है सबको? तो 19th सम हमारा हो गया कंप्लीट। तो लास्ट सम पे हैं अब हम। लास्ट सम हमारे पास क्या है? इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15 देन फाइंड n। कहते कि जो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो मीन है वो कितना है? 15। तो हमने फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 20th सम है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले मीन कितना है हमारे पास गिवन? 15। ठीक है, और हमने जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं ठीक है, उनके थ्रू हमने क्या करना है? n की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मीन का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। द मीन ऑफ
द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 आ गया, ठीक है। देन फाइंड n, तो इसका क्या आ गया, मीन हमारे पास आ गया 15। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, और मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और मीन हमारे पास गिवन है, मीन इज 15। थोड़ा सा इसे रब कर लीजिए, मीन हम इधर लिख देंगे 15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास मीन का क्या है, फॉर्मूला। और हमने यहाँ पे क्या करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। n कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 15 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला n डिवाइड में जब जाएगा तो इसके जो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये n बाय 1 है तो इसका क्या आएगा, 1 बाय n, ठीक है। तो n के साथ क्या हो गया, n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इधर मीन एज इट इज़ आ गया। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 2, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है, n प्लस 1, 15 इंटू 2 30, n प्लस 1, ठीक है। 30 इधर है तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो n इज 29, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकली, n की वैल्यू निकली। तो n का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर्स हैं 29, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हो गया सारे सम्स, किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट, बड़े होशियार बच्चे हो आप लोग तो हैं, कोई डाउट ही नहीं है आपको, चलो अच्छी बात है ना, मेरे स्टूडेंट्स तो इंटेलिजेंट ही होने चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा जो लेसन मैंने डिलीवर करा है, ये क्वेश्चन पेपर आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा, आप सेटिस्फाई होने चाहिए। मेरी तो फर्स्ट यही होती है डिज़ायर, है ना, कि मेरे अगर बच्चे सेटिस्फाई हो गए देन आई एम सेटिस्फाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मेरे जो वीडियो है इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो कल हम इसके जो नेक्स्ट वाले सम हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।